हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर साथल का भिवाड़ी। तो हमने वर्ड की अपनी कंप्लीट इंसर्ट टैब पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे डिजाइन टैब के बारे में। अपना इंसर्ट कंप्लीट हो गया था, आज डिजाइन टैब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं अपना। क्या चीज़ क्या आता है डिजाइन के अंदर? सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास थीम। ठीक है, तो अभी जो हमारा करंट थीम है उसके अलावा कोई और थीम लेना हो, ठीक है, थीम से क्या होता है अपना कलर डिजाइन सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो जैसे अभी मैंने थीम चेंज किया तो इस पर कंप्लीट जो है कलर डिजाइन ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की थीम्स है। टाइटल वाले थीम्स ले सकते हो। ठीक है, हेडिंग वाले जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं ना, इनको हेडिंग से, ये हेडिंग की टाइटल है तो ये अलग अलग टाइप के आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने, हेडिंग है या टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल का ये डिज़ाइन लेना है मेरे को, इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, कलर्स में यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के कलर का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक, इसके बाद आता है फ़ॉन्ट का स्टाइल। फ़ॉन्ट का डिज़ाइन कैसा लेना है आपको, जो भी इस फॉर्मेट के अंदर फ़ॉन्ट का वैरायटी है वो कैसा लेना है। ये ले लिया मैंने एरियल ब्लैक। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसा लेना है, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स या डबल। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई आपने जो भी ये डेटा लिख रखा है ना, ठीक है, इनके बीच का जो स्पेसिंग कैसा देना है पैराग्राफ में। ठीक है, रिलैक्स देना है तो जितने पैराग्राफ्स होंगे आपके अलग अलग सारे। ठीक है, ये कंप्लीट पैराग्राफ हमने ले लिया, इसके अंदर अब हम स्पेसिंग जैसा भी देना चाहेंगे इसके अंदर वो दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता इफेक्ट। इफेक्ट कैसा देना है, डिजाइन स्टाइल। ठीक, ये डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है भाई, आपने कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देखा होगा चाहे सर्टिफिकेट देखे होंगे, उसमें इस तरीके से लोगो लगा होता है बैकग्राउंड के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लोगो लग रहा है सेंटर का एंड नाम लिख रहा है सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर एंड यहाँ लोगो लग रहा है। ये क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसका एक डुप्लीकेट अगर हम इसको एडिट करें ना तो हमारा ये जो पीछे का वाटर मार्क है ये चेंज ना हो, इसलिए हम वाटर मार्क में लगाते हैं। अब वाटर मार्क के अंदर अगर हम चलेंगे ना तो हमारे पास दो चीज़ आती है वाटर मार्क में। पहले तो ये कुछ बने बनाए इनबिल्ट कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी है। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे अपना चाहिए तो हम कस्टम वाटर मार्क लेते हैं। पहले मैं यहाँ से नो वाटर मार्क कर लेता हूँ, इनमें से वाटर मार्क को हटा लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ वाटर मार्क, यहाँ से नो वाटर मार्क कर लो। पहले तो यहाँ से मैंने वाटर मार्क हटा लिया, यहाँ पे अब वाटर मार्क अभी आ ही रहा है इसमें ना। अच्छा, ये पहले से ही सेव्ड पड़ी है ना, ऑलरेडी फाइल है हमारे पास सेव, इस वजह से मैं वाटर मार्क नहीं रिमूव होगी, ताकि कोई दूसरा चेंज ना कर सके, इसलिए इसमें हमने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है सीट को। तो अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो पिक्चर वाटर मार्क पे जाऊँगा, अगर हमें यहाँ पे कोई लोगो लगाना है या फ़ोटो लगाना है इसके लिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। चलो मैं यहाँ से लोगो नहीं, मैं ये ले लेता हूँ, मान लो DCA एंड इसको अप्लाई करता हूँ। तो अभी देख पा रहे हो कि जो मेरी ओरिजिनल फिक्स्ड है ना उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज कर रखा है ताकि कोई दूसरा इसकी कॉपी ना कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा देख पा रहे हो आप, दूसरा मेरा एक और वाटर मार्क लग गया। वाटर मार्क क्या होता है दरअसल कि हर पेज के ऊपर, हर पेज पे ऑटोमेटिक लग जाता है। देख पा रहे हो हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिक लग गया। ठीक है, दूसरा आता है टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क का क्या काम होता है, टेक्स्ट मतलब आप जो भी लिखना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ सैम कंप्यूटर। ठीक है, सैम कंप्यूटर लिख दिया। यहाँ पे आपको अगर कलर चेंज करना है इसका कलर चेंज कर सकते हो। डायगनल का मतलब क्या होता है, डायगनल का मतलब होता है तिरछा। डायगनल का मतलब होता है तिरछा, ऐसे ये कोना कोना चलेगा। देख पा रहे हो ये कंप्लीट पेज का कलर कैसा लेना है हमारे को, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इतना एरिया पे नहीं आ रहा क्योंकि ये वाटर मार्क का फिक्स किया हुआ, इस वजह से नहीं आ रहा यहाँ।
में देख पाओगे बहुत सारी चीज़ आएगी, बैट, बॉल, स्टार, कोई भी चीज़ लेना, पेंसिल लेना है मान लो, तो हमने इस तरीके से पेंसिल लगा दिया। ठीक है, मैं इसको फिलहाल सिंपल कर लेता हूँ। ओके, तो डिजाइन टाइप क्लियर होगा। अब चलते हैं पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट में सबसे पहली चीज़ आती है मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं, मैंने प्रिंट के अंदर बताया था मार्जिन का क्या काम होता है। मार्जिन आपने नॉर्मल रख रखा है, नैरो करेंगे तो हमारा क्या है, जो स्पेस है यहाँ का ये और कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आता है यहाँ मॉडरेट मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन रखना है। फिर से गैप ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम, और यहाँ पे हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। कस्टम मतलब मान लो मेरे को बिल्कुल ही नहीं रखना तो मैं जीरो जीरो कर सकता हूँ इसको। मैंने बिल्कुल नहीं रखना तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, एंड इसको भी जीरो कर दिया। मैंने सारे मार्जिन को जीरो कर दिया, ओके करा। ठीक है, अच्छा ये प्रिंटेबल एरिया के बाहर जा रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो प्रिंटेबल एरिया है उससे बाहर चला जा रहा है, मार्जिन हमने बिल्कुल जीरो कर दिया। तो कोई नहीं, हम इसको फिर से रिसेट कर लेते हैं, हम नॉर्मल पे ले आते हैं अपने। ठीक है, फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, अभी आपका पेज ये सीधा है, आप इसके साइज़ को कैसा रखना चाहते हो। ठीक है, मतलब खड़ा पेज रखना है या लेटा पेज रखना है, यही बोलता है ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। देन आता है साइज। साइज क्या है, लेटर का साइज है। लेटर साइज क्या होता है भाई, लेटर साइज के आप डायमेंशन देखो, 21 जिस पर हम बड़े नक्शे वगैरह निकालते हैं, हम जनरली जो साइज यूज करते हैं A4 का यूज करते हैं। देना था कॉलम्स। कॉलम्स का क्या काम है, न्यूज़पेपर देखा है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो ठीक है, उसी तरीके से कंटिन्यू ऐसे मतलब क्या है कि ब्रेक करने के बाद उसको सेम सेक्शन नया पे नए सेक्शन से स्टार्ट करना है, सेम पेज पे से। ठीक है, इवन पेज मतलब लाइन नंबर आता है हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, देन आता है हमारे पास रीस्टार्ट ईच पेज। हर पेज पे नया चाहिए, मान लो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, 11 तक कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक रीस्टार्ट ईच सेक्शन। हर सेक्शन जो भी हमने नया सेक्शन बनाया है उस पर अलग अलग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए होता है। अब यहाँ था हाइफेनेशन। हाइफेनेशन क्या, अगली लाइन में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं हाइफेनेशन। अगर मैं इसको मैनुअल चेक करता हूँ तो मैं आपको हैंड में हाइफेनेशन समझ में आएगी। जैसे देखें यहाँ राइटिंग दिख रहा होगा आपको, राइटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती थी तो यहाँ पर हमारा वहाँ पे स्पेस बच जाए इसके लिए। ठीक है, देना था इंडेंट। जो पैराग्राफ है, जो भी पैराग्राफ तो हम यहाँ पर नए पेज ले लेते हैं एक। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें शेप्स के अंदर बता दी थी, यहाँ पे वो जो काम है वो सेम शेप्स के अंदर का ही काम आता है हमारे पास।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भेजना हो तो सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ, इसको सामने लाना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेता हूँ। किसी शेप को एक दूसरे के ऊपर अगर लेआउट लैप लैप कर रही है तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। देन यहाँ या पेज में या मार्जिन्स के हिसाब से रखना है, जहाँ भी रखना है आपको उस तरीके से सेट कर सकते हो। देन आता है ग्रुप, बता दिया मैंने। रोटेट, रोटेट का काम क्या है? घुमाना। रोटेट करना आपको फ्लिप वर्टिकल करना है, मतलब क्या, डायरेक्ट अगर उसका अपोजिट करना हो तो वर्टिकल कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं उसको हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट लेआउट टैब। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन और लेआउट टैब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रेफरेंस टैब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।